का सफरनामा। हम सफर क्यों करते हैं? सफर यानी यात्रा, सैर सपाटा, टूरिज्म, पर्यटन। क्यों जाते हैं हम? कभी सोचा है आपने इस बारे में? नहीं ना? तो चलिए आज इस फिल्म के माध्यम से मैं कुछ ऐसे राज बताने की कोशिश करूंगा जिन्हें सुनकर आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अब आप देखिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बुढ़ापे में जाया करते थे धार्मिक यात्राओं के लिए, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, आदमी ने अपने विचार बदले। लेकिन इससे पहले अगर हम ये देखें तो हमें पता चलता है कि इंसान यानी हम, हमारे पूर्वज हमेशा से ही इधर से उधर आते जाते रहे हैं। कभी रोजगार के सिलसिले में, कभी खेतीबाड़ी के सिलसिले में, कभी यूं ही सैर सपाटा करना है, आबो हवा बदलनी है। आबो हवा जानते हैं ना आप? आब माने पानी और हवा माने हवा। तो पानी और हवा बदलने के लिए भी लोग इधर से उधर सैर के लिए निकल जाया करते थे। धीरे धीरे यादों को ताजा रखने के लिए उन्होंने वहाँ कुछ मॉन्यूमेंट्स बना दिए होंगे, कुछ पत्थर जड़ दिए होंगे कि हम यहाँ तक आए थे कभी पैदल चलकर। तो पुराना ज़माना था पैदल चलने का, लेकिन आज हमारे साधन इतने सारे हैं कि किसको चुने और किसको छोड़ें, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। अब देखिए ना, ट्रेन है, हवाई जहाज है, बस हैं, कार हैं, कैब है, बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, साइकिल है, और नहीं तो पैदल तो है ही। लोग पैदल भी जाते हैं आज, कांवड़ लाने जाते हैं ना पैदल, वहां भी जाते हैं। और ये रिवाज सभी धर्मों में है। लोग मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, अब तो युवा भी जाने लगे हैं। तो ये जो दौर हमारा रहा है घूमने फिरने का, इसका पहला जो मकसद था वो केवल और केवल था कि अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हम कुछ अलग अलग इलाकों में जाएं, वहाँ हमें हवा भी अलग मिलेगी और पानी भी अलग मिलेगा। अब आप कहेंगे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हर जगह की वनस्पति अलग होती है, हर जगह की मिट्टी अलग होती है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है, कहीं नदियां हैं, कहीं तालाब हैं। तो वहां की वनस्पति अलग है, वनस्पति अलग है तो हवा अलग है। और हवा के साथ साथ जब वनस्पति, हवा, मिट्टी, इन सब का मिश्रण मिलता है तो जो भूमिगत पहले पानी होता था वो भी अलग होता था, क्योंकि पहले बिस्लरी तो होती नहीं थी। आप बोतलों में पानी नहीं ले जाते थे पहले तो कुएं का ही पानी मिलता था, फिर हैंडपंप लग गए, फिर बोरवेल हो गए, पता नहीं क्या क्या होता चला गया, तालाबों का पानी। तो आबो हवा इस तरह से बदलती थी। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी धार्मिक मान्यताओं में घिरते चले गए और फिर शुरू हुई धार्मिक यात्राएं। चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे वो इस्लाम धर्मी हो, चाहे वो ईसाई धर्मी हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि जो आदिवासी लोग हैं
वो भी धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। तो धार्मिक यात्रा का चलन शुरू हुआ। पहले बुजुर्ग जाया करते थे, चलो भाई अब परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब निकल लो। लेकिन उसके बाद एक बार फिर वक्त ने करवट बदली और फिर शुरू हुई युवाओं की धार्मिक यात्राएं। धार्मिक यात्रा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो माता वैष्णो देवी की यात्रा के हैं। तो युवाओं में भी अब ये जोश है, अपने धर्म के प्रति कह लीजिए, आस्था के प्रति कह लीजिए, पर्यटन के प्रति कह लीजिए, जिसे हम टूरिज्म कहते हैं। क्योंकि आज जिंदगी थकाऊ हो गई है। सुबह 8 बजे घर से निकलना है, 9 साढ़े 9 तक ऑफिस पहुंचना है, फिर 6 साढ़े 6 तक ऑफिस में काम करना है, फिर घर पहुंचना है, तो बज गए 8 रात के। यानी आप 12 घंटे अपने आजीविका के लिए निकालते हैं पूरे 24 घंटे में। अब जब आप लगातार काम करते हैं तो आपका दिल और दिमाग थक जाता है, और इसी थकान को मिटाने के लिए युवा निकलना चाहते हैं पर्यटन पर, टूरिज्म पर। अब जब पूरा ऑफिस जाता है तो उनका एक ही एम होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा सा सुकून दें, ऑफिस से अलग 2-4 दिन के लिए बाहर निकलें। उसमें हम कोई भी जगह चुन सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, कोई पहाड़ों के बीच की घाटियाँ हो सकती हैं, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, जहाँ 2-4 दिन हम मौज मस्ती करें, सैर सपाटा करें, हल्ला गुल्ला करें, ऑफिस की टेंशन से दूर। तो जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई सेहत के लिए थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट आज भी लागू होता है। क्योंकि वक्त बदलता नहीं है, केवल विचार बदलते हैं। वक्त जो पहले था वही आज है, केवल विचारों में परिवर्तन आया। पहले बुजुर्ग लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे, शाम को टहलने जाते थे, वो लोकल होता था। फिर जब परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती थी तो वो निकल जाते थे। जिंदा रहे तो वापस आएंगे, नहीं रहे तो खप जाएंगे। लेकिन आज वही विचार युवाओं में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़े बड़े ऑफिसेज में केवल इसलिए है कि काम से जो मन थका है, जो तन थका है, उस थके हुए मन और तन को सुकून मिले, थोड़ा सा आउटिंग हो, ऑफिस की टेंशन्स ख़त्म हो, हमारी सेहत अच्छी रहे, इसलिए हम टूरिज्म करते हैं। अब वो अलग अलग हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। तो आपने ये सोचा, आपने ये सुना, आपने विचार बनाया। अगर आप नहीं गए हैं अभी तक टूरिज्म पे तो निकल जाइए। तो टूरिज्म का मेन मकसद होता है काम के तनाव से मुक्ति, मन और तन को एक सुकून भरी राहत देने के लिए हम निकल जाते हैं सैर सपाटे के लिए। और सैर सपाटे का मज़ा तभी आता है जब हम ग्रुप में जाते हैं। अब ये ग्रुप परिवार का हो सकता है, मित्रों का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है। तो पर्यटन बहुत ज़रूरी है अपने दिल दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नए नए माहौल को समझने के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं और दूसरे लोग क्या सोचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं टूरिज़्म में। केवल टूरिज़्म का मतलब सेहतमंद होना नहीं है, बल्कि और लोगों से इंटरेक्शन करके उनके विचारों को समझना, खान पान देखना, पहनावा देखना, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझना, व्यापार को समझना, उद्योग को समझना, गरीबी अमीरी का अंतर देखना, और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो हमें टूरिज़्म के मार्फत देखने को मिलते हैं।
और तभी तो हम कहते हैं ओह अच्छा ऐसा भी होता है। तो समझ गए ना आप। तो टूरिज्म बहुत ज़रूरी है। तो आप रहिए स्वस्थ मस्त और व्यस्त। निकलिए टूरिज्म पर, घूमिए फिरिए, आइए ऑफिस में काम कीजिए और फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए और क्या देखना चाहते हैं आप।